द्रौपदी ने कहा, अरे निर्लज्ज, थोड़ी लज्जा करो ना। अभी अभी आप ताल बजाते थे कि अपने पतियों को याद करो, बुलाओ, और जबरन ले जाऊंगा। आज बड़ी धुलंधर, बड़ी डीग मारते थे, क्या द्रौपदी को साथ नहीं ले चलोगे? के धीरे धीरे पांचाली और संग पंडन के आई है। क्या बाबा बाबा और भूप की मुसक भीम के लटकी, सोई गए कुटी पे आई है। पांचों पांडव महारानी द्रौपदी उस जयद्रथ को गोला लाठी लेकर के कामिक वन में उस कुटी पर आए। द्रौपदी विचार करने लगी अब क्या होना चाहिए। भीम ने कहा, द्रौपदी जो कहोगी सो होगा। द्रौपदी ने कहा, क्या बताऊं? तो ऐसा आया है पुराण के अंदर, ऐसा आया है कि समाज से निकाल देना, समाज में अपशब्द कहना, समाज में त्याग देना, समाज में गाली देना और चुटिया गुल्ला धरवा के मोछ कटवा ले, ये जुर्म बराबर ही आता है। द्रौपदी युधिष्ठिर के परामर्श से भीमसेन ने उस चुटिया कुल्ला रखवा दिए, सिर पर मुंडन कराया, जयद्रथ को बंधन से मुक्त किया। आज जयद्रथ जो है भद्रकाश्रम में जाकर के भगवान भूतनाथ की तपस्या करने लगा और शंकर जी को प्रसन्न किया। तो शंकर जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। तो जयद्रथ ने कहा कि एक दिन पांचों पांडवों को परास्त कर दो। भोले बाबा ने कहा, ऐसा कदापि नहीं होगा। एक दिन चारों पांडव दुष्टा भीम निकोलो सहदेव को कर सकते हो, परंतु अर्जुन को नहीं कर पाओगे। बोल गोविंद भगवान की। अब जिस समय द्रौपदी उस कुटी पर बैठी थी, जयद्रथ जा रहा था, तो द्रौपदी ने क्या कहा, गुरुदेव, अरे के भारत महाभारत है जावे गो, छलकी चाल चले गो। द्रौपदी ने बदल के शब्दों में कहा, ये भारत देश, भारत भूमि, ये महाभारत के स्वरूप में हो जाएंगे। जो छल की नीति पे चलेगा, मनुष्य को कपट करेगा। अरे के भारत महाभारत है जावे गो, छल की चाल चले गो। जी कोर उठाड़ी, बहन बान जी कोर उठाड़ी, वो लला जो सुन लेकर सारी आई गई, सरे भी आई गई, तो क्या करे हो?
पहन बान जी कोर उठाड़ी अरे सारे नीनू आवे गो भलती चाल चले गो भारत हाय हाय में जीवन जायो पादिर धरिया नाई रे जायो अरे बाबा रे मान सतनु नाई पावे वो छलकी चाल चले वो माता पिता की करे न सेवा माता पिता की करी न सेवा माता पिता गुरु तीनों देवा माता पिता गुरु तीनों देवा अरे मदारा में मोर उड़ावे वो छलकी चाल चले मदरा में मोर उड़ावे वो इस तरीका से पाड़े में बैठे हुए बेसंपानी राजा जनमेजा को कथा श्रवण करा रहे थे। राजन तुम्हारी सौभाग्यवती द्रौपदी दादी इस तरीका से पांडव जयद्रथ से वापस लाई थी, कामक वन में निवास कर रहे थे। 12 साल समाप्त होने के लिए जा रही थी, 13वीं साल लगने वाली थी। उस समय धर्मराज ने विचार किया। कौन धर्मराज? हमारे श्रोता विचार कर रहे होंगे कि धर्मराज तो अभी नाम लिया। ये युधिष्ठिर से भी धर्मराज कहा जाता है, और युधिष्ठिर के पिता जो धर्मराज थे, इनके अंश अवतार में युधिष्ठिर पैदा हुए थे, वो धर्मराज आज विचार कर रहे थे कामक वन में कि पांडवों की परीक्षा करनी चाहिए मुझे। कामिक वन के बीच में माया धर्मराज फैलाइए, ये बात है। और पांडव बैठे से द्रौपदी के सोई वन में हिरणा बन गए आइए। धर्मराज ने हिरण का रूप धारण किया। हिरणा बने बनी में आई, तो हमारा मुनि की माला लटकी, और दोहमर मुनि की माला लटक रही थी वृक्ष की डाली में। वो उसे खुजाते खुजाते अरे सोई सींग लाइया लटकाए।
जैसे दोहमर मुनि की मंत्र काष्ठना, यानी भजन करने वाली माला उस डाली में लटक रही थी जिससे मुनि भजन करते थे। और धर्मराज ने हिरण का रूप धारण किया के माया धर्मराज फैलाई, हिरणा बने बनी में आई है, डाली ते खुजियाई रे, माला सींग लई लटकाई है। और दोहमर मुनि ने बात कही, मेरी माला ने उछिनाई है। अरे बेटा कुंती पुत्र, मेरी मंतना काष्ठ को ले लो, नहीं तो भजन किससे होगा। पांडव भजे बनी भी जाए, कौए दीखतु नाई, अरे हिरण ने माया दैया फैल। पांडव कुंती पुत्र हिरण के पीछे भागने लगे और वो माया रूपी हिरण था, कहीं दिखता है कहीं अदृश्य हो जाता है। वन में छुप गया और पांडवों को प्यास लगने लगी। धर्मराज ने बात कही, भैया सुन ले ध्यान लगाइए, और कहूं तिलाय की रुपया दो, मेरे होठ गए पपराइए। भैया इस समय पिपासा लगी हुई है, आप जल भरने के लिए जाएं और मुझे जल पिला। पहले भीमसेन गए, गदा हाथ में कंधे पर रखी हुई थी, हाथ में कमंडल था। आज वे हिरण का रूप बिगाड़ लिया और यक्ष बन के वृक्ष पे बैठे। अरे बन के यक्ष को रूप धरो, सोई बैठे वृक्ष पे जाइए, और भीमसेन जल भरवे आए, तब धर्म निवात सुनाइए। वो यक्ष महाराज कहने लगे, भीमसेन मेरे प्रश्न का उत्तर दे जाओगे तो जल ले जाओगे, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो जल नहीं ले जाओगे। भीमसेन ने कोई बात पर ध्यान नहीं दिया, पहले जलाशय में जाकर के स्नान किया, भर पेट जल पिया, और जैसे जल से निकले और तैसे ही मूर्छित होकर के पार पर गिर गए। और काफी देर हो जाने पर भीम वापस नहीं आए तो दुष्ट ने कुंती पुत्र अर्जुन को भेजा। अर्जुन विचार करने लगे, मेरे भाई को पीते समय मूर्छित हो गए। तो यक्ष ने आवाज दी, मेरे प्रश्न का उत्तर दे जाओगे तो जल ले जाओगे, भाई को जिंदा कर ले जाओगे, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो भाई के साथ में सो। कुंती पुत्र अर्जुन ने विचार नहीं किया, और जलाशय में जाकर के जलपान किया, और जैसे बाहर निकले तैसे भीमसेन की बराबरी में मूर्छित हो गए। निकोल सैरदे बारी बारी से आए चारों भाई उस जलाशय के पार पर मूर्छित हो गए। धर्मराज देख रहे, कोई पानी नहीं लाओ भैया, और भीमसेन ने रारी उठाई गई, गो भीम बली लड़वैया। हो सकता है जल नहीं लाएंगे,
भीमसेन ने इस वन में कोई उपद्रव कर दिया। आहा, धर्मराजा विचार करके उस जलाशय की तरफ में गए और जब जलाशय पर गए तो देखते क्या आएंगे चारों भैया सो रहे। आहा, का कह रहे लाऊ में से का कह रहे? अरे पानी ले दे भैया भेजे, अरे पानी ले दे भैया भेजे, पानी न लाए भैया रे। और पेट पकड़ की बैठ गए तब भैया के ढिल भैया रे। हाँ, हमारे श्रोता विचार करेंगे क्या चले तो रामायण रही पर अलंकार कैसे डाल दिया। ये तो शब्द ही स्वयं आते हैं अलंकार, अलंकार युक्त हैं। अरे पानी ले भैया दे, पानी न लाए भैया रे। और पेट पकड़ की रोई गए तब भैया के ढिल भैया रे। आवाज बिरचते आती, तब आवाज बिरचते आती, मेरी बात ध्यान रही जाती। आवाज आई वृक्ष से, ये दोस्तार, ये तुम्हारे भाई ने मेरा आदेश नहीं माना, इसलिए मूर्छित हैं। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो जल पी जाओगे, भाइयों को जिंदा कर ले जाओगे। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो भाइयों के साथ में सो। कौन से प्रश्न है महाराज? इधर तो महाराज दोस्तार एक से प्रश्न करते जाते हैं और भैया इससे बढ़ करके आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में आएगी। हमारे श्रोता ध्यान पूर्वक सुने आगे के लिए और कष्ट के लिए क्षमा करें। ऐसी जगह में चीज कहाए, 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 वो लेके जन्म फिर नहीं लाए। धर्म सुतु हंसी गए बात कहाए, किया पूछिया ये बात कहाए। इस समय महाराज ये दुष्ट खड़े हो गए। यक्ष ने प्रसन्न किया, ऐसा संसार में कौन है जन्म लेकर के नहीं हिलता है। कुंती पुत्र मुस्कुराने लगे, कहने लगे महाराज ये तो अंधा है। कहने का तात्पर्य है कि यक्ष ने 108 प्रश्न पूछे और 1 से 8 प्रश्न का दुष्ट ने जवाब दिया है।
यक्ष बड़े प्रसन्न हुए, भाइयों को जीवित किया है, पांडवों को बैराट जाने के लिए आदेश दिया है। अब इससे आगे की कथा बोली अब नंबर 2 में सुने। और भैया हाँ, हम आपसे निवेदन करेंगे, हाँ लाला, कहते देव अटल छत्र जयकारो, कहते देव अटल छत्र जयकारो, महाभारत नहीं रुके ओ हमारो, महाभारत नहीं रुके ओ हमारो, सवाल नहीं पायो दरस तुम्हारो, सवाल नहीं पायो दरस तुम्हारो, भैया ध्यान में सर नहीं जाए, वेद व्यास कीजिए गाथा है, मोती के बेटा लिखिया, गौरी को बेटा लिखरायो महाभारत नहीं रुके वो हमारो, लाई कसी वो नाम हमारो, लाई कसी वो नाम हमारो, परी तो नगरा गाम हमारो, मेरे गुरु को नाम करारो, हरिचंद्र नाम गुरु को करारो, मेरे महाराज रे कोई बैठ गए समझ, बोल सतगुरुदेव भगवान की